राम राम दोस्तों, जय हिंद। तो स्वागत है भाई एक और नई वीडियो में। तो भाई आज रहने वाला अपना डी ट्रिपल एस बी की मैथमेटिक्स सीरीज का सेट नंबर 35। तो भाई जो चैनल में पहली बार आया उसको बता दूं, हमने जो है ना डी ट्रिपल एस बी की मैथमेटिक्स की और रीजनिंग की दोनों की पीवाई की सीरीज चला रखी है, जिसमें हम भाई रिसेंट मंथ्स में हुए एग्जाम हुए ना जितने भी डी ट्रिपल एस बी के, सितंबर में, अक्टूबर में या फिर अगस्त में, तो भाई उन सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आगे आने वाले सभी एग्जाम जितने भी हुए ना भाई, अभी जो भी चल रहे हैं, जेल ऑर्डर का चल रहा है या फिर जितने भी एग्जाम होंगे डी ट्रिपल एस बी के या जो भी, तो भाई सब में बेनिफिशियल रहेगा ये। तो अपना साइड बाय साइड जो है ना डेली प्रैक्टिस करते रहा करो। और भाई दिल्ली पुलिस के भी एग्जाम आ गए हैं, तो उसके लिए भी जो है ना ये मैथ्स की सीरीज बढ़िया बेनिफिट करेगी। कैसे? क्योंकि भाई क्वेश्चन तो यही है, अब एवरेज चैप्टर है, एवरेज में यही क्वेश्चन आना है दिल्ली पुलिस में भी, और कोई नया क्वेश्चन थोड़ी बन जाएगा। अब ये हो टाइम एंड वर्क हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, तो भाई ये सब कुछ काम आना है वहां पे। सारे मेंसुरेशन के फॉर्मूले डायरेक्ट काम आएंगे, 15 क्वेश्चन है ना, आराम से जो है ना 10 प्लस तो आराम से बढ़ जाएंगे, ये वाली सीरीज भी देख ली तो। बाकी दिल्ली पुलिस के लिए अलग से पीवाई क्यू करवा देंगे अगर बोल दोगे तो। ठीक है। तो भाई आज करते हैं स्टार्ट। आज रहने वाला है अपना 1 नवंबर का पीवाई क्यू, 1 नवंबर का सेकंड शिफ्ट का। तो भाई उसका देखेंगे, उसका टीजीटी का एग्जाम था, तो वो वाले क्वेश्चन देखते हैं आज। तो भाई इसमें जो है ना आज वाले सेट में मैथ और रीजनिंग दोनों एक साथ करवा दूंगा, थोड़ा अलग टाइम कम लगा आज क्लास बनाने का, तो उसके अकॉर्डिंग आज मैथ और रीजनिंग एक ही क्लास में बता दूंगा। ठीक है। पहले देखते हैं मैथ, फिर इसके बाद कर लेंगे रीजनिंग। तो भाई करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या बोल रहा है? एवरेज ऑफ 11 नंबर इज 61, एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर इज 65। तो बताओ और लास्ट 6 का 63 है, तो सिक्स नंबर क्या होगा? तो भाई इस टाइप के बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कैसे? 11 की एवरेज 61 दे रखी है, फर्स्ट 6 की कितनी है 65, और लास्ट 6 की 63। तो भाई इनको मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो सम आ जाएगा। 11 का सम कितना होगा? 11 1, 11 से 66, 67, 671। इन 6 का सम कितना है? 6 5 जा 30, 36, 390। और इन 6 का सम कितना हो गया? 6 3 जा 18, 36, 37। तो इनको ऐड कर दो, 8, भाई 668, 9 10 11, तो भाई ये बन गया 768 बन गया ना। तो अब इसके अकॉर्डिंग करेंगे, ये कितने का? 12 का सम होगा, ये 6 और 6 12 का सम जो है 768 हो गया। और 11 का सम कितना है? 671। तो 12 के सम में से 11 का सम जो है ना डिफरेंस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो है अपना सिक्स नंबर आ जाएगा। जो भी नंबर बचा हुआ होता है वो आ जाता है डिफरेंस करते ही। तो डिफरेंस कर दो बस, कितना हो गया? 768 माइनस में 671, तो भाई आंसर आ जाएगा 97। तो भाई ये टाइप क्लियर हो गया होगा, ध्यान रखना इसके बहुत रिपीट हो जाते हैं इस टाइप के भी क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना नेक्स्ट। तो भाई ये देख लो, प्रपोर्शन का क्वेश्चन है। 2/4, 2/4 इज इक्वल्स टू में 4.6 अपॉन मैक्स दे रखा है। और ये देख लो 4/16 की वैल्यू क्या दे रखी है? ये दे रखी है भाई 2 अपॉन में वाई। तो एक्स रेशो वाई बताना है, तो ये पॉइंट हटा, जीरो नीचे आ जाएगी। अब 2 से जो है 23 पे, 2 से 23 पे गया, और ये 4 से जो है 2 5, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही 23 टू जब 46 अपॉन में 5 आ गया एक्स की वैल्यू। और वाई की वैल्यू क्या होगी? 4 4 टू जा 8, तो वाई की वैल्यू होगी 8। तो इसके अकॉर्डिंग एक्स अपॉन वाई बताना है हमें। एक्स अपॉन वाई कितना हो जाएगा? 46 अपॉन में 5 अपॉन में 8 होगा, तो यहाँ 8 हो जाएगा। तो अब इसको सोल्व करेंगे। 4 2 4 जा 8, 23, तो कितना आ गया? 23 अपॉन में 20। तो ये रहा भाई अपना ऑप्शन नंबर 2, तो ये भी क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं टेबल का डीआई बेस पे। व्हाट इज द मैक्सिमम डिफरेंस इन प्रोडक्शन ऑफ कार्स बिटवीन ईयर 1999 और 2001? तो 1999 और 2001 में मैक्सिमम डिफरेंस देखना है। यहाँ एक का डिफरेंस, यहाँ पे दो का डिफरेंस, यहाँ पे 5 का, और यहाँ पे 15 का, और यहाँ पे है 6 का। तो भाई 15 का डिफरेंस मैक्सिमम है, 1000 में दे रखा है ना, तो 15,000 अपना आंसर हो जाएगा। ये रहा ऑप्शन नंबर 4। तो भाई ये भी अपना क्लियर है कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आशीष ने जो है ना बोरो करा है कोई अमाउंट 2,80,000 बैंक से, तो कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो बताओ हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल ही पे एट रेट ऑफ 7% पर एनम के बाद, 4 साल के बाद कितना सिंपल इंटरेस्ट देगा? तो भाई एसआई का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दो, PRT अपॉन में 100, प्रिंसिपल 2,80,000, रेट 7%, टाइम 4 साल, बस कर देंगे। 2 0 7 4 28 मल्टीप्लाई 28, 28 का स्क्वायर होता है 784, तो 78400 इसको जो है इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट इज अवेलेबल एट डिस्काउंट ऑफ 11%। कोई प्रोडक्ट को जो है ना 11% के डिस्काउंट में बेच दिया, अगर शॉपकीपर ने उसके 1602 रुपए लिए हैं, तो बताओ मार्क प्राइस कितना था? तो भाई 11% का डिस्काउंट दिया मतलब 89 में बेच दिया, और 89 की वैल्यू क्या दे रखी है? ये रही 1602।
1602 में। तो मार्क प्राइस कितना होता है, 100 होता है, अपॉन में 89। बस इसको सोल्व करेंगे। 89 को 1602 से डिवाइड करो, 89 वन जा एक, 712 हो गया ना। तो 89, 8 9 जा 72, 64 71, तो भाई देख लो 8 पे जा रहा है ये। तो 18 मल्टीप्लाई 100, अपना जो है इसका प्राइस हो जाएगा 1800। ऑप्शन नंबर 2। तो भाई ये भी अपना बेसिक था बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ए गेव बी 5100 फॉर स्टार्टिंग ए बिजनेस, और बी जो है 8100। तो ए का 5100 और बी का 8100। व्हाट विल बी सी शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर 1 ईयर। तो एक साल के बाद सी का शेयर कितना होगा, अगर सी जो है 10 महीने बाद आता है, बिजनेस स्टार्ट होने के 10 महीने बाद, 8800 रुपए लेके। तो भाई सी को 8800 रुपए 10 महीने बाद आए तो ये 2 महीने तक इन्वेस्ट करेगा। और प्रॉफिट एंड बाय ए बी सी 3600 एक साल बाद। तो ये 12 महीने तक कर रहे हैं दोनों, 12 महीने तक। बस अब इसका रेशियो निकालेंगे। 12 0 0, 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल कर दो पहले। 2 8 जा 16, 176, 12 1 जा 12, 12 8 जा 96, 972। और इसका कितना हो जाएगा, 612। अब इनको ऐड कर दो, 612, 972 और 176 को, 6 7 8 9 10 16 17। तो भाई 1760 हो गया ना टोटल। 1760 की वैल्यू कितनी दे रखी है, एबीसी का टोटल प्रॉफिट ये रहा 3600। हमें बताना क्या है, व्हाट विल बी द सी शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो सी का शेयर कितना है, 176। तो 176 अपॉन में 1760, ये कितना हो गया 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो भाई 360 जो है सी का शेयर आ गया। भाई ये भी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है, जैसे बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग कर देते हैं। पूरा पार्टनरशिप जो है ना, एक इस पे फॉर्मूले पे चलता है, कितना मतलब इन्वेस्ट करा कितने टाइम तक इज इक्वल्स टू में प्रॉफिट। बस जिसको ये फॉर्मूला पता होगा भाई वो ये चैप्टर कर देगा आराम से। ये वाला ध्यान रखना बस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ए मैन रिसीव्स 4000 रुपए मंथली पर मंथ एज सैलरी, ही सेव्स 40% ऑफ हिज सैलरी, तो एक्सपेंडिचर बताओ। तो भाई 4000 रुपए है, 40% बचा रहा है, तो खर्च कितना कर रहा होगा, 60%। तो कितना हो गया, 2400 रुपए उसका एक्सपेंडिचर आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। ए मैन्युफैक्चरर फिक्सेस हिज सेलिंग प्राइस एट 20% ओवर द कॉस्ट प्राइस। तो जितना उसका कॉस्ट प्राइस था ना, उससे 20% ज्यादा सेलिंग प्राइस कर देता है। तो भाई सीपी लिख दो और एसपी। अब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने बता रखी है 1/5, प्लस करके लिखा है ना, तो 5 की चीज जो है उसने 6 में बेच दी। यही बोल रहा है इसने, फिक्स सेलिंग प्राइस जो है ना 20% ज्यादा ओवर द कॉस्ट प्राइस। तो अब यहाँ पे इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्शन गोज अप बाय 50%, तो भाई ये 50% बढ़ गया। अब ये पॉइंट में ना है ना, इसलिए इसको 50 मान लो और 60 मान लो। यहाँ पे 500 और 600 भी मान सकते हो, फिर उसके अकॉर्डिंग अलग आ जाएगा, पर आंसर सेम आएगा लास्ट में। अब क्या बोल रहा है, 50% बढ़ गया। तो 50 का 50% कितना होता है, 25 रुपए। 25 रुपए बढ़ गया, 75 होगा सीपी। और मैन्युफैक्चरर रेजिज हिज सेलिंग प्राइस अप बाय 40%। तो भाई 60 का 40% बढ़ाया इसने सेलिंग प्राइस को, तो कितना हो गया, 24 रुपए इसने जो है सेलिंग प्राइस को बढ़ाया, ये हो गया 84। तो टोटल बताओ प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई में 100। अगर लॉस परसेंट पूछता तो भाई लॉस परसेंट हो जाता लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई में 100। प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो अब कितने का प्रॉफिट हुआ है, 75 85, 9 का प्रॉफिट हुआ है कितने पे, 75 रुपए, मल्टीप्लाई में 100। बस इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर आ जाएगा 25 3 जा 4 जा 3 3 जा 9। तो 4 3 जा 12% का हमें प्रॉफिट हुआ है, जो कि फाइनल आंसर है अपना। ठीक है भाई, ये बेसिक था, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, 3 पाइप्स ए बी सी कैन फिल ए टैंक इन 30 आवर्स, 40 आवर और 120 आवर। अब पाइप ए इज ऑपरेटिंग एट 90% एफिशिएंसी, तो मतलब पाइप ए तो 90% की एफिशिएंसी से ऑपरेट कर रहा है, मतलब 30 का 90% 27। और पाइप बी ऑपरेट कर रहा है 20% रिडक्शन, मतलब अपने 80% पे, तो 32। और पाइप सी क्या है, रिमेन अनअफेक्टेड, तो पाइप सी 120। तो अब इनके अकॉर्डिंग जो है इसका एलसीएम लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। बाकी इसका एक मेथड और है, वो रहता है कैसे, उसका ही बताता हूँ। अब जैसे इसने करवाया पाइप ए का जो है ना 30 काम कर रहा है 30 घंटे तक, तो ये टोटल 1/30 करेगा। पर ये एफिशिएंसी कितनी है इसकी, 90%। तो 9/10, ये ए की वैल्यू लिख रहे हैं हम, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 310।
ए की वैल्यू आ गई 3/100। ऐसी जो बी का करवाएंगे, बी का कितना करेगा, एक उसमें एक टोटल काम 1/40 में। पर ये क्या कह रहा है, अब ये अपना 20% का रिडक्शन मतलब 80% से काम कर रहा है, तो 80% कितना हो गया, 80/100, 40 2, तो 1/50 बी की वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही सी का देखेंगे, सी का अनअफेक्टेड रहा है ना, तो सी का हो जाएगा 1/120। तो टोटल अब इनका एलसीएम लेते हैं। इनका एलसीएम कैसे लेंगे, इनका बताता हूँ। इनका हो जाएगा 3/100 प्लस में 1/50 प्लस में 1/120। तो अब इनका एलसीएम हो गया 600। तो ये 6 का 6 3 जा 18 प्लस में 50 का है 12, 12 प्लस में 5, 18 19 20 30, तो 35/600, 5 7 जा 35, 7/120। तो टाइम कितना लगता है, ये 1 यूनिट था ना, तो टोटल करने के लिए 7/120 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 120/7। इतना टाइम लगेगा। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, 7 1 जा 7, 50, 7 7 जा 49, 1/7, 17 घंटे। और 1/7 मिनट को, मिनट को और आवर को मिनट में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई। तो 7 7 जा 49, 7 8 जा 8 17 घंटे और 8 मिनट कुछ लगेंगी। तो इसके अराउंड जाएगा 17 घंटे 8 मिनट प्लस में, यही अपना ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। तो भाई बढ़िया सवाल था, कैलकुलेटिव था, देख लेना इसको, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो वो कैलकुलेटिव आया, तो ये छोटा सा सवाल आ गया। तो भाई ऐसे कुछ बड़े भी मिलेंगे, कुछ छोटे भी मिलेंगे। पहले हमारी क्या अप्रोच रहनी चाहिए, छोटे छोटे सवाल करने हैं ढूंढ के, तभी हो पाएगा। वरना भाई लेंथ के चक्कर में फंस गए ना, तो ये वाले भी नहीं हो पाएंगे, फिर वहां पे प्रेशर आ जाएगा। इसलिए जो है ना, सबसे पहले सबसे इजी इजी ढूंढ के करने हैं, उसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट कर लेना। अब क्या बोल रहा है, पी और क्यू मिलके 7 घंटे लेते हैं, और पी अलोन 56 घंटे में। तो बताओ क्यू को कितना टाइम लगेगा, बस इनका एलसीएम हो गया, इसका हो जाएगा 1 यूनिट और इसका 8 यूनिट। तो अब P प्लस क्यू 8 यूनिट, P का 1 यूनिट, तो Q का कितना होगा, Q का हो जाएगा 8 - 1, 7 यूनिट। टोटल काम 56, तो 7 8 जा 8 घंटे में जो है Q टोटल काम कर देगा। तो भाई ये भी अपना क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये तो हिंदी में दे रखा है, एक वस्तु का सूची मूल्य 16,500, सूची मूल्य 57% की छूट, विक्रय मूल्य। भाई हिंदी में तो मैं पढ़ नहीं रखा, मैं थोड़ा ये इसका ये वाला कम समझ में आएगा, इसको कर लेना, बाकी जिसका आ जाए ना समझ, प्रैक्टिस हो जाएगी, कर लेना इसको। बाकी नेक्स्ट देखते हैं। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ईच ऑफ हुज एज मेजर 79 मीटर। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए, 6 × A²। तो 6 × में ए कितना है 79, 79 × में 79। अब इसको यूनिट डिजिट से देखो, 9 9 और 6 मल्टीप्लाई करना है, 9 9 जा 81 और 1 × 6 6। अब जिसके लास्ट में 6 होगा ना, वो अपना आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 3। पूरा करने की भी जरूरत नहीं थी भाई, देखो किसी के लास्ट में 6 नहीं है। अब ये थोड़े बहुत अपने ये तरीके रहते हैं एग्जाम में, इनको फॉलो करो। अब कई भाई लग रहा होगा 79 × 79 करने, फिर उसको 6 से मल्टीप्लाई करेगा, तो भाई टाइम लग जाता है उसमें। ये लास्ट डिजिट से चेक कर लिया करो कई बार, वरना डिजिटल सम वगैरह भी रहते हैं, पर इसमें यूनिट डिजिट से ही होगा, सबकी अलग अलग थी ना, तो इस हिसाब से एलिमिनेट कर लिया। ये तरीके भी रहते हैं, थोड़े बहुत एग्जाम में लगा लेना, टाइम बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 बताता हूँ। द हाइट ऑफ ए सिलेंडर ओपन एट द टॉप इज 26 सेंटीमीटर। हाइट 26 है और डायमीटर है 9, तो रेडियस कितना हो जाएगा 9/2। डायमीटर का आधा होता है ना रेडियस। तो व्हाट विल बी इट्स सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया के लिए क्या करेंगे, कोई सिलेंडर है ना, उसका क्या बोल रहा है, ओपन एट द टॉप, टॉप से खाली है, तो भाई टॉप का एरिया नहीं लेना है, खाली है, CS से लेना कट सरफेस एरिया, मतलब इसके चारों तरफ का, और नीचे वाला एरिया ऐड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा इसका CS से प्लस में πr²। CS से कितना है इसका, CS का फॉर्मूला होता है 2πRH, 2πRH। तो भाई ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। 2 × 22/7 मल्टीप्लाई में R कितना है, R है इसमें 9/2 और H है 26 प्लस में πr²। 22/7 मल्टीप्लाई में R 9/2 मल्टीप्लाई 9/2। तो भाई ये कैलकुलेशन है, इसको मल्टीप्लाई करके इसको करके दोनों को ऐड कर देना, अपना जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला पता होना चाहिए, और उसके बाद तो भाई थोड़ी कैलकुलेशन लग रही है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट लगे हैं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यदि 360 में किसी संख्या का 20% जोड़ा जाए, तो भाई ये तो कर सकते हैं, इसमें कुछ ज्यादा हिंदी की टर्म यूज नहीं हो रखी। 360 कोई वैल्यू है, अब इसमें किसी संख्या मतलब कोई संख्या x मान लो, उसका 20% जोड़ दिया जाए तो परिणाम वही संख्या हो जाएगी। तो 20% की संख्या का मतलब 20% मतलब 1/5। तो 360 में
x का 1/5 जोड़ दिया, तो संख्या क्या है, परिणाम वही हो जाएगा x। बस इसको सोल्व करेंगे। 360 इक्वल्स टू में x माइनस एक्स बाय 5। एलसीएम लेते ही क्या हो जाएगा, एलसीएम लेते ही 5x माइनस एक्स, 4x/5 की वैल्यू 360, 4 9 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 450। पूछा क्या है 40% बताओ उस संख्या का, तो 450 का 40%, 40/100, 45 मल्टीप्लाई 4, 180 अपना आंसर आ गया। तो भाई ये नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है, बेसिक सवाल। नंबर सिस्टम से या तो ऐसे सवाल आएंगे एक्स की टर्म्स में, परसेंटेज वाले भी बोल सकते हैं इसको, या फिर इसमें डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन आते हैं। डिविजिबिलिटी के 2 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। What will be the total amount payable on sum of 3700 after 2 years at a rate of 10% per annum if interest is compounded annually? तो भाई अमाउंट बताना है। अमाउंट के लिए क्या होगा, 3700 मल्टीप्लाई में 10% मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, कंपाउंडेड होना है ना, तो बढ़ रहा है। मतलब 10 की चीज में एक का बढ़ गया तो कितनी होगी, 11 होगी। 11/10 मल्टीप्लाई 11/10। बस इसको सोल्व करेंगे। 121 मल्टीप्लाई 37, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 8 7 7 4477 अपना आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 2। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 3700 है ना, तो 10% और 10% का मैंने बता रखा है, कंपाउंड क्या होता है, 10% और 10% का होता है 21%। तो भाई 21/100, यहाँ से जो है ऐसे करके 37 × 21 निकालना, यहाँ से जो अपना सी आई आ जाएगा, और फिर उसको किस में ऐड कर देना, 3700 में ऐड कर देना, तो वो जो है अमाउंट पूछा है, तो भाई अमाउंट अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई सा भी मेथड कर लेना फॉलो, जो भी याद आए। ये वाला भी आसान है सक्सेसिव वाला, या फिर ये लगा लेना डायरेक्ट। अब देखते हैं द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स लाइंग बिटवीन 334 347। तो भाई ये तो इसका तो कोई ट्रिक होती नहीं है, ये तो बैठ के गिनने पड़ेंगे। अब सारे नंबर लिख लो इनके बीच में, 335 336 337 338 339 340 341। बस इतने नंबर है ना, इनके बीच में बताना है। अब प्राइम नंबर क्या होता है, जो भाई किसी से डिवाइड ना हो, या तो खुद से डिवाइड हो, या फिर वन से डिवाइड हो, या फिर इटसेल्फ नंबर अपने आप से हो। उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए भाई प्राइम नंबर का। तो अब देखें इनमें से कौन कौन से में कॉमन फैक्टर है। 335 तो 5 से कैंसिल हो रहा है, गलत। 6 में 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से होगा, और ये वाला हो जाएगा 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये वाला भी 2 से डिवाइड होगा, ये भी 2 से, और ये वाला 5 से हो जाएगा, ये भी 2 से। तो अब नंबर क्या क्या बच गए, 337 बच गया, 341, 343, 344, 4 भी हो जाएगा डिवाइड। अब इन तीनों में से देखना है कौन सा और हो जाएगा डिवाइड किसी से। 337, ये वाला 3 से नहीं होगा, 4 5 7 8, 8 9 10, तो भाई ये भी 3 से नहीं होगा। अब इन तीनों में से क्या देखना हमें, और कोई किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है ये, तो 4 से भी नहीं, 5 6 7, 7 से करके देखो। ये वाला देखो 7 से हो रहा भाई, 343/7 करो, 343/7, 7 का क्यूब ही होता है, 7 4 जा 28, 63 7 9 जा 7 का क्यूब 343 पता है, तो ये भी कैंसिल। तो भाई ऐसे दो ही नंबर बचेंगे, तो जो किसी से डिवाइड नहीं होंगे, तो भाई इसका आंसर हो जाएगा 2 प्राइम नंबर। ठीक है, इसमें थोड़ी गलती होने के भी चांस रहते हैं, पर हो जाएगा ये सोल्व। अब देखना है एवरेज ऑफ फर्स्ट 13 मल्टीपल्स ऑफ 7। तो भाई 7 के फर्स्ट 13 मल्टीपल का एवरेज निकालना है। एवरेज क्या होता है, सम अपॉन में टोटल नंबर। अब सम निकालो पहले। फर्स्ट 13 मल्टीपल ऑफ 7, 7 14, 13 नंबर तक जाएगा, 13 7 जा 91। इसका सम क्या होगा, इसका सम हो जाएगा, एपी का सम मान लो, 7 एस एन की वैल्यू n/2, 13 है, 13/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 7 प्लस में 91, तो 13/2 मल्टीप्लाई में 98। तो ये आ गया सम। एवरेज के लिए क्या करेंगे, सम उसके डिवाइड में टोटल नंबर, नंबर कितने हैं टोटल 13 है, तो 13, 13 से 13 कैंसिल, 98/2 कितना आंसर आ गया भाई अपना, 49, इसका आंसर आ गया। तो भाई ये क्लियर होना चाहिए। थोड़ा बहुत ये बेसिक यूज करा इसमें, एपी तो ये 9th क्लास में पढ़ते हैं इसके फॉर्मूले वगैरह। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाउ मेनी सेकंड्स विल ए बॉय टेक टू रन वन कंप्लीट राउंड अराउंड ए स्क्वायर फील्ड। स्क्वायर फील्ड के राउंड कितना टाइम लगेगा उसको। अगर एक चक्कर 80, एक साइड 80 मीटर है, तो 6 की स्पीड से भाग रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल इसका पेरीमीटर भागेगा 320 मीटर। टाइम बताना है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कितनी है 6, पर किलोमीटर पर आवर में है ना, इसको मीटर पर सेकंड में करो, 5/18 से मल्टीप्लाई करके।
अब 6 6 3 जा 18, 5 6 जा 30, 24, तो 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 192 अपना आंसर आ गया। 192 सेकेंड टोटल टाइम लगेगा। भाई ये भी क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ए एंड बी स्टार्टेड मूविंग एट द same time towards each other from point X or Y. After meeting on the way, A and B took 93.6 hour and P hours respectively to reach Y और X। तो भाई ये जो है ना, एक कॉन्सेप्ट है क्या, कि ये इधर का है, जब एक दूसरे पे मिल जाएंगे ना, ये मिलने के बाद तो ए और बी किसी पॉइंट से चल रहे हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ये जब एक पॉइंट पे मिल जाएंगे तो उसके बाद ए को तो इतना टाइम लगता है 93.6 आवर, और बी को कितना टाइम लगता है पी आवर, और स्पीड दे रखी है बी की 50% ज्यादा है ए से, तो ए और बी की स्पीड निकाल लो। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, तो ए की स्पीड अगर 2 होगी तो बी की +1 हो जाएगी ना, +2 में +1 3। बस अब क्या रहता है, इसका फॉर्मूला रहता है S1/S2 इक्वल्स टू में √T2/T1। ये वाला फॉर्मूला भाई याद करके रखना, काम आ जाता है। कभी कभी इसके क्वेश्चन आ जाते हैं, देख लो ये दिख गया जैसे, ये है टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर से ये फॉर्मूला। जितना मतलब S1 की स्पीड होगी अपॉन में S2 इक्वल्स टू में रूट, उसमें T2 ऊपर रहेगा, T2 मतलब टाइम, दूसरे को कितना टाइम लगा बी को, अपॉन में T1। इसके अकॉर्डिंग सोल्व करके बताता हूँ कैसे होएगा। इसमें दे रखा है ए को तो 93.6 लग रहा है, S1 मान लो ए है ना S1, तो 2/3 क्या होगा, रूट, हमें टाइम ऑफ सेकंड निकालना है पी, जो कि पी सेकंड का था ना, तो पी अपॉन में टाइम ऑफ फर्स्ट कितना 93.6, तो 936 मान लो, और पॉइंट हटाओगे तो 10 ऊपर चला जाएगा। बस इसको सोल्व करेंगे अब कैसे, ये रूट है ना, रूट इस तरफ जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, तो 4/9 इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में पी मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 936, तो 9 1 जा 9 0 4, तो ये उधर जाएगा, तो 4 × 1 0 4 इज इक्वल्स टू में पी मल्टीप्लाई में 10, तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 अपॉन में 10, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई 41.6। भाई यही पूछा था और ये अपना आंसर आ गया, तो ये भी क्लियर हो गया होगा। बस ये फॉर्मूला में है ना, अब देखो भाई किसी को फॉर्मूला नहीं आता हो तो वो तो ये क्वेश्चन कर ही नहीं पाएगा, इसलिए ऐसे थोड़े बहुत फॉर्मूला जो है ना लिख के रखा करो। जैसे ही अपना एक पीछे नोटबुक के पीछे बना लो, कोई भी नया फॉर्मूला बताऊंगा तो वह अपना पीछे उसको नोट कर लो, एग्जाम से 1 2 दिन पहले, अपना हफ्ते पहले बैठोगे रिवीजन करने, तो भाई ये फॉर्मूले अपने रिवाइज करके जाना, बढ़िया मदद मिल जाएगी। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द लार्जेस्ट, तो भाई लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सी इनमें से। अब ये तो डायरेक्ट डिवाइड करके देखते हैं, ये कितने पे जाएगा 0.83 जा 24 3 पे, ये कितने पे जाएगा 49 6 पे है ना, 49 से 600 तक जाने में 0 पॉइंट कितना लगेगा, तो 5 6 जा 5 8 जा 8 9 जा 72 32, तो ये कितने पे जा रहा है 0.60 होगा, सॉरी 0.60, तो 0.1 पे ही जाएगा समथिंग, 0.1 पे। और ये कितने पे जाएगा 0.5, और ये देख लो ये जाएगा 0.39 जा होता 117, 0.9, तो भाई ये सबसे बड़ा अपनी फ्रैक्शन वैल्यू यही है 12/13। तो भाई क्लियर हो गया। तो इस सेट के तो 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए, इसमें 20 क्वेश्चन ही थे। अब बाकी जो है ना, इसका आज करवाता हूँ रीजनिंग, रीजनिंग का ही करवाता हूँ इसी सेट में, ठीक है। तो अपने 20 क्वेश्चन भाई आज के लिए इतने ही करेंगे, बाकी और दिने तो हम जो है ना 35 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, पर इसके सारे क्वेश्चन देख लिए आज। एक बार इसी सेट में जो है ना, इसी सेट की आज की रीजनिंग की क्लास देखते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन 1 मिनट देना, इसके ऊपर ही है ये वाले रहे रीजनिंग के क्वेश्चन सारे। रीजनिंग की इसमें ये रहा देखो, ये अब करते हैं रीजनिंग का, स्टार्ट करते हैं। ये देखो 1 तारीख का ही शिफ्ट है, 1 नवंबर की दूसरी शिफ्ट, इसका मैथ हमने देख लिया, अब देखते हैं रीजनिंग। तो भाई रीजनिंग में ये वाला क्वेश्चन तो इसका स्टेटमेंट वाला आ रखा है, पर आप लोगों के एग्जाम में नहीं आ रहे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। ये टीजीटी वगैरह में पूछते हैं, पर इसको देख लेते हैं एक बार, सीजल मेंस वगैरह में ये पूछ लेते थे पिछले साल तक, टीसीएस के ही क्वेश्चन ये, स्टेटमेंट कंक्लूजन एजम्पशन वगैरह। तो क्या कह रहा है, इंस्पाइट ऑफ हैविंग रिनाउंड फैकल्टी, मतलब अच्छी फैकल्टी होने के बाद भी यूनिवर्सिटी जेड में क्या विटनेस करा है कि उसके जो है ना डिक्लाइन हो रहा है, किसमें, स्टूडेंट एनरोलमेंट में। मतलब फैकल्टी अच्छे होने के बाद भी यूनिवर्सिटी जेड में जो है ना स्टूडेंट एनरोलमेंट कम हो रहे हैं, उसका क्या रीजन हो सकता है। या तो रीजन होगा द यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन रिमोट एरिया विद लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी, ये भैया तो वो गांव देहात के साइड हो सकती है रिमोट एरिया में। या फिर ए नेबरिंग यूनिवर्सिटी, कोई उसके आसपास यूनिवर्सिटी है जो कि सिमिलर कोर्स दे रही है कम ट्यूशन फीस में। तो भाई मेरे को तो दोनों ही ठीक लग रहे हैं।
1B और 2B। तो ये भाई ये थोड़ा बेसिक उसके अकॉर्डिंग होता है, बेसिक साइंस के अकॉर्डिंग। सुनने में ठीक लग रहा तो ये हो जाते हैं ऐसे ठीक। तो भाई इसका आंसर बोथ 1 और 2 दोनों ही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या है, नंबर सीरीज का है। तो अब देखो KLM+2, सब में RSTNOP। तो भाई इसमें सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, सब में +2 +2 +2 होता जा रहा है, ठीक है। अब इसमें +2 करेंगे, N से P, U से W, S O, PWSO, ऑप्शन नंबर 4। तो प्लस या सब्ट्रैक्ट करके देख लिया करो, वही पैटर्न रहता है। अब ये देखो इसमें क्या है, 10, 8 और 90 दे रखा है। तो भाई बड़ा नंबर है ना, तो मल्टीप्लाई करके देखो, 10 × 8 कितना होता है, 80। अब 90 के लिए +10 कर रखा है। ऐसे ही 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 6 × 72। अब उसमें 10 ऐड कर दो, सेम पैटर्न हो रहा है फॉलो। नीचे देखो कौन कौन से ऑप्शन में हो रहा है, 18 3 × 54 +10 नहीं, 80 + 10 90 हो जाएगा, 17 6 × 100 2 112 हो जाएगा। तो तीनों गलत अब तक। 15 6 × 90 +10 सेम पैटर्न फॉलो हो गया। तो भाई ऑप्शन नंबर 4। ऐसे सॉल्व करते हैं इनको। ये वाला देख लो, C से H कितना, +5, H से M +5। अब M से +5 करो, M में जोड़ दो 5, R हो जाएगा। तो R से स्टार्ट वाला एक ही ऑप्शन है, ये रहा, बाकी सब कैंसिल। एलिमिनेट कर दिया करो, जब भी हो जाएगा सोल्व। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है, बी से डी दो जोड़ा, DEFGH, तो अब दो और जोड़ेगा, IJ से स्टार्ट होने वाला अपना आंसर होगा। तो ये दोनों कैंसिल। ऐसे भाई स्पीड से करने हैं वहां सोल्व बैठ के। अब अगले देखो, O से N एक कट रहा है, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, तो L से एक -1 M हो जाएगा, J, L से एक K हो जाएगा, सॉरी, JK। तो एक ही ऑप्शन है JK से स्टार्ट होने वाला, ऑप्शन नंबर 2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। भाई इसके 3 4 क्वेश्चन आ रहे हैं जेल वार्डर वाले एग्जाम में भी, ये मंडे टू संडे वाले। इनको देखो कैसे करना है, प्रैक्टिस करो इनकी। वहां पे जल्दी ऐसे ऐसे सोल्व करने हैं ये एकदम लिख दो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे। अब क्या करना है, अब बोल रहा है नो वन हैज एन एग्जाम बिफोर ई से पहले किसी का एग्जाम नहीं है, तो ई का सबसे पहले एग्जाम होगा। अब ओनली 3 पीपल हैव एग्जाम बिटवीन ई और एम के बीच में 3 जने हैं, 1 2 3, तो एम यहाँ बैठेगा। अब ओनली 1 पर्सन हैज एन एग्जाम बिटवीन एम और के बीच में एक जने का एग्जाम है, तो के या तो यहाँ बैठ सकता है जब बीच में एक होगा, या फिर के यहाँ भी तो बैठ सकता है जब एक होगा। इसलिए दोनों साइड कंडीशन लेके चल रहा हूँ। फिर क्या बता रहा है, जी हैज एन एग्जाम ऑन वेडनेसडे, तो जी का एग्जाम वेडनेसडे को है ना, भाई यहाँ पे तो के का एग्जाम है वेडनेसडे को, इसलिए ये वाली कंडीशन हमारी कैंसिल होगी। अब बस ऊपर वाली कंडीशन फॉलो करेंगे। ऐसे ही जो है ना, कंडीशन काट दिया करो दिखते ही, दोनों कंडीशन लेके चलनी है, जो गलत दिखते ही वो कैंसिल जब भी के जब भी। अब जी का एग्जाम वेडनेसडे को है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एच हैज एन एग्जाम ऑन वन ऑफ द डेज आफ्टर एफ, एफ के बाद एच का एग्जाम है, बट वन ऑफ द डेज बिफोर एल, तो FHL, FH और L इस अकॉर्डिंग फॉलो कर देंगे। अब यहाँ पे क्या पूछा है, ऑन विच ऑफ द डे ऑफ वीक हैज एच एग्जाम, एच का कब है, थर्सडे को, ये रहा। वो ये अपना क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये तो सिंबल का 35 डिवाइडेड बाय में 7, बी मतलब मल्टीप्लाई 9, डी -15, C +16। तो भाई इसको सोल्व कर देना बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग, जब ही आ जाएगा आंसर। 5 9 × 45, 45 प्लस में 1, 46। अब ये देखो, D इज द मदर ऑफ C इज द ब्रदर ऑफ E इज द सन ऑफ F, तो E सन है F का, तो F इज द ब्रदर ऑफ G। तो बताओ D कैसे रिलेट कर रहा है G को, तो भाई इसके F के रिलेटेड टू G, तो G के ब्रदर की वाइफ है, ये रहा, ऑप्शन नंबर 3। अब ये बॉक्स वाला देखो, 7 boxes आर केप्ट वन अबव अनदर बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर, ओनली ए इज केप्ट अबव C। तो C के ऊपर जो है ना ओनली ए है, बाकी सब C से नीचे हैं। इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ। तो 1 2 1 2 3 4 5, ओनली S इज केप्ट बिटवीन C और B के बीच में S बैठा है, ठीक है। ओनली D इज केप्ट बिलो T, तो T के नीचे जो है ना ओनली D बैठेगा, बाकी सब T से ऊपर बैठेंगे, इसका मतलब ये है। तो भाई ये क्लियर है अपना। अब क्या बच गया यहाँ पे, ACSBDTR बच गया। क्या पूछा है, R और D के बीच में कितने जने बैठेंगे, भाई R और D के बीच में ओनली 1 पर्सन बैठा है। नेक्स्ट देखो, MOLE और MEAL, तो ए इसमें ME और L तीन तो कॉमन ही है, तो इसमें से देखो कॉमन कौन कौन सा, 2865 में से 2 कॉमन, 8 कॉमन, 6 कॉमन, तो 3 अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो,
व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इफ थर्ड डिजिट ऑफ हाईएस्ट नंबर कौन सा इनमें, ये है 567, हाईएस्ट नंबर है 853, तो इसका क्या बोला, थर्ड डिजिट मतलब थ्री, थ्री इज एडिड टू सेकंड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर क्या है 164, इसकी सेकंड डिजिट है 6, तो 3 + 6 इज इक्वल टू 9, तो वही इसको ऐसे सोल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। टाउन एम इज नॉर्थ ऑफ एल, एम जो है एल के नॉर्थ में है। के इज टू द ईस्ट ऑफ टाउन एल, तो के जो है एल के ईस्ट में है। ई इज टू द साउथ ऑफ टाउन के, ई जो है के साउथ में है। एफ इज टू द वेस्ट ऑफ ई, और एफ जो है साउथ ऑफ एम, तो एफ यहां हो जाएगा, ई के वेस्ट में और एम के साउथ में। तो व्हाट विद द पोजीशन ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू एफ, एफ के रिस्पेक्ट में एल की पोजीशन क्या होगी, एल की पोजीशन जो है नॉर्थ होगी, एफ के जो है नॉर्थ में है एल, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। एच से एन +6, जे से पी, के एल एम एन ओ पी +6, तो फर्स्ट वाले से तो मिला नहीं, अब सेकंड वाले से करके देखते हैं। एम से यू गया, कितना गया 13 से 21 गया, +8। आर से जेड 18 से 26 +8, जेड से एच +8। अब देखो 15 से 21 कितना हुआ, +6 हुआ है, बाकी सब में +8 हो रहा था सेकंड नंबर, तो ये वाला अपना ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। 5 से 13 +8, 13 से 22 +9 +10 +11, तो भाई एक एक नंबर जुड़ता जा रहा है, आंसर में क्या होगा, +12 हो जाएगा। 43, 44, 45, 55 अपना आंसर हो जाएगा। 15 नंबर जो है सिलोजिज्म का है। नो एनिमल इज पेट, ये इससे भी कर सकते हैं, जो रहता है ना वेन डायग्राम का मेथड, पर इसको अब सोल्व करते हैं। नो इंसेक्ट इज पेट, तो नो इंसेक्ट इज पेट, तो आई वाला बी से यहाँ पे फॉलो करेगा, ठीक है 150 है, और पी वाला नो इंसेक्ट इज पेट, इन दोनों में देखना है, तो भाई ये वाला फॉलो कर जाएगा। फर्स्ट, सम इंसेक्ट आर एनिमल, इंसेक्ट नेगेटिव है और एनिमल जो है पॉजिटिव है, तो भाई नेगेटिव 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 होगा, पॉजिटिव नहीं हो सकता, इसलिए दूसरा गलत, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। ये वाला बस साइन इंटरचेंज करने हैं, इसको कर देना सोल्व हो जाएगा। 71 डिवाइड की जगह +54 डिवाइडेड बाय में 6 मल्टीप्लाई 9 माइनस में 13। 54 से 24 देखो कैसे करा है, माइनस करो। 54 -24 कितना 30। अब देखो सेकंड में भी ऐसा हुआ है क्या, 68 - 31, तो भाई सेम पैटर्न यहाँ नहीं हो रहा, कुछ और करके देखो। 24 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 जा 48 +6 मल्टीप्लाई 2 +6, इसमें भी चेक करो 31 से 68 के लिए मल्टीप्लाई 2 62 +6, तो भाई यही लॉजिक आंसर में फॉलो होगा। 72 के लिए किस में मल्टीप्लाई 2 +6 करें, 33 मल्टीप्लाई 2 66 +6, तो भाई ये मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस करके देख लिया करो, कुछ ना कुछ पैटर्न मिल ही जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई 2 +4 -4 ऐसे कुछ करके देख लिया करो, इसमें मिल गया देखो, जैसे मल्टीप्लाई 2 +6 इसमें लॉजिक लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। जेड से यू, यहाँ पे +5 NOPQRS +6 हो रहा है सेकंड डिजिट से, यहाँ यहाँ +5, बाकी सब में +5 है, यहाँ +6 है, तो ये वाला अपना एलिमिनेट कर देंगे और अपना आंसर हो जाएगा। तो भाई ये वाला देख लेना, हिंदी में है ये, पढ़ के कर लेना सॉल्व, इसको प्रैक्टिस ही हो जाएगी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। 6 पीपल हैं सिटिंग इन ए स्ट्रेट रो फेसिंग द नॉर्थ। नो वन सीट टू द राइट ऑफ मोहन, मोहन के राइट में कोई भी नहीं बैठा है, मोहन सबसे राइट में बैठा है, फिर तो सब इसके लेफ्ट में बैठेंगे ना, फिर 1 2 3 4 5, 5 बच गए। अब ओनली 3 पीपल सीट बिटवीन मोहन और कैलाश, 1 2 3, तो के यहाँ बैठेगा। एन इज इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ सपना और मोहन, तो सपना और मोहन का नेबर है एन। ललित सीट टू द इमीडिएट राइट ऑफ के, तो ललित यहाँ बैठेगा। अब बच कौन गया, जॉन है, तो जॉन के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, कैलाश, ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया। तो भाई इसके भी 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए हैं, और मैथ्स के भी 20 कंप्लीट कर दिए हैं, तो भाई बता देना कमेंट करके क्लास कैसी लगी हो, और भाई
अपना देखते रहो, डेली जो है ना प्रैक्टिस करते रहो, उसी से बात बनेगी अभी लास्ट में, वरना फिर दिक्कत रह जाती भाई, क्या पढ़ें क्या नहीं, इससे जो है सारा क्लियर हो जाता है। तो भाई बता देना कमेंट करके क्लास कैसी लगी हो, और कोई भी डाउट हो ना तो भाई वो भी बता देना। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जो है सारे भाई मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। जय हिंद।